मैं किसी को जनरलाइज करके यहाँ पर नहीं बताऊंगी, बट जो सारे लोगों का एक मेंटालिटी है दैट एडल्ट्री करना तो ह्यूमन प्रवृत्ति है, ये एक ह्यूमन की नेचर है एडल्ट्री करना। तो उन लोगों के लिए आज का ये वीडियो है। और जो सारे देश के बेटियां आप लोगों का शादी नहीं हुआ है और जिनका शादी हो गया है, उनको थोड़ा सा सावधान होने के लिए कहूँगी, ये वीडियो देखने के लिए कहूँगी, सावधान आप बाद में होइएगा, ठीक है। तो एडल्ट्री ये एक ऐसा कानून था, इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि एडल्ट्री कोई भी क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है। तो आज एक ऐसा केस के बारे में बताऊंगी जो आपको चौंका देगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये सीधा पहुंच गया है और ये केस में जो डिसीजन आएगा वो इंडिया के हर एक लोगों के ऊपर बाइंडिंग इफेक्ट रखेगा। शायद ये हो सकता है ये ऐसा जजमेंट भी बन जाएगा वो और भी कानून का जो मिसयूज है इसको बढ़ा देगा इंडिया पर। यहीं पर एक क्वेश्चन आएगा, समाज के लिए कानून है या फिर कानून के लिए समाज है? तो केस का नाम है सचिन अरोड़ा वर्सेस मंजू अरोड़ा। फैमिली कोर्ट में मंजू अरोड़ा जी एक डाइवोर्स केस फाइल किए थे ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अवैध संपर्क, इसके ऊपर दैट उनके हस्बैंड एडल्ट्री पर रह रहे हैं। ट्रायल कोर्ट के पास मंजू जी ये बोलते हैं मुझे एक ऑर्डर पास किया जाए, उसके तहत मैं कॉल रिकॉर्डिंग और जयपुर के एक होटल में वो किसी और के साथ रहे थे, इसको मैं कोर्ट को बता सकूं ताकि एडल्ट्री को मैं साबित कर सकूं। अब ट्रायल कोर्ट ऑर्डर भी पास कर देते हैं क्योंकि एविडेंस के बिना कोई भी कोर्ट कुछ भी नहीं मानेंगे, कोई जजमेंट आपके फेवर में पास नहीं हो सकता है। वैसे कोर्ट में एविडेंस के वक्त इसके ऊपर हाथ रख करके आपको शपथ दिलवाया जाता है। वैसे इसका भी कोई ज़रूरत आज के ज़माने में मुझे नहीं लगता है कोर्ट में करना चाहिए। एनीवेज हस्बैंड अब ये ऑर्डर को चैलेंज करते हुए चले जाते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में ये बताते हैं दैट जो ऑर्डर पास किया जा रहा है ये एब्सोल्युटली फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, इसका वायलेशन है, इसका उल्लंघन है। इसको डिसाइड किया गया था के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर 2017 पर। अब अगर कोई इंसान एडल्ट्री पर रह रहा है, उसको साबित करने के लिए जो सारे एविडेंसेस आपके पास चाहिए होगा, आपको ये प्रूव करना है तभी आपको डाइवोर्स मिलेगा। ऐसे सिचुएशन पर कोई होटल की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग मांगना क्या गलत है? तो मंजू अरोड़ा जी यानी कि वाइफ और जो ऑर्डर ट्रायल कोर्ट यानी कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पास किया गया था उसको समर्थन करते हैं। अब हस्बैंड सीधे पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक SLP फाइल करके, स्पेशल लीव पिटीशन। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिवीजन बेंच के पास केस पहुंच जाता है। जस्टिस कृष्ण मुरारी एंड जस्टिस संजय कुमार, ये दो न्यायमूर्ति के बेंच पर यह केस सुनवाई हो रहा था। अब यहाँ पर हस्बैंड पक्ष के एडवोकेट ये बोलते हैं यहाँ पर जो मैटर उठवाया गया है ये एब्सोल्युटली एक सिविल रॉन्ग है, इसी के साथ एडल्ट्री के एलिगेशन एक प्राइवेट रॉन्ग है। तो इस हिसाब से जो कानून को 2018 पर डिक्रिमिनलाइज किया गया है ये तो क्रिमिनल ऑफेंस है नहीं, और जो कानून को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दिया गया है पुट्टास्वामी केस पर 2017 पर, यानी कि आपके व्यक्तिगत जीवन, राइट टू प्राइवेसी, ये आपका फंडामेंटल राइट है, इसको वायलेशन किया जाना होगा अगर ऐसा कोई रिकॉर्डिंग या फिर होटल वगैरह का जो बिल्स वगैरह है इसको अगर लाया जाएगा तो कोर्ट के सामने। एंड ये एब्सोल्युटली क्वेश्चन उठाना होगा चेस्टिटी के ऊपर हस्बैंड के साथ जो लड़की एडल्ट्री पर रह रही थी। और भी बहस किया गया दैट एब्सोल्युटली हाई कोर्ट जो ऑर्डर पास किया गया है वो इंडेंजर कर रहा है रेपुटेशन को, और ये अल्ट्रा वायर्स है राइट टू प्राइवेसी के। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कानून को खारिज किया गया था, जो ड्रेकोनियन एंड रिग्रेसिव लॉ को एब्सोल्युटली स्ट्रक डाउन कर दिया गया था, घड़ी को उल्टा करके 2017 से पहले के सिचुएशन पर ले जा रहे हैं। और लर्नेड एडवोकेट के द्वारा और भी आर्ग्यूमेंट दिया गया दैट जस्टिस इंदु मल्होत्रा एक ऑब्जर्वेशन किए थे एडल्ट्री यानी कि व्यभिचार ये एब्सोल्युटली एक मोरल रॉन्ग है, तो ये कोई क्रिमिनल एक्ट तो है नहीं, सो इट इज नॉट अ पब्लिक रॉन्ग। तो जो ऑर्डर फैमिली कोर्ट के द्वारा एंड ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा पास किया गया है, जो पिटिशनर हस्बैंड है उनके लाइफ पर रोविंग एंड फिशिंग इंक्वायरी करने के लिए ये सरासर गलत है। तो ये केस देख करके या फिर सुन करके आपको कुछ चीज़ समझना चाहिए दैट हमारे देश में एडल्ट्री एक बहुत ही बड़ा गलत चीज़ है, ये मुझे लगता है। एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया था जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस पर। दैट एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया, दैट मीन्स ये अब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा, बट इसके ऊपर कोई लड़की या फिर लड़का डाइवोर्स ले सकेंगे। बट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है
एडल्ट्री को जब प्रूव किया जाएगा तब प्राइवेट डिटेल सामने लाना ही पड़ेगा। क्या वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा? और आज वो ऐसा दिन आ गया, यही क्वेश्चन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास है। सपोज अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा जजमेंट पास कर देते हैं, डाइवोर्स केस में एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए प्राइवेट इंफॉर्मेशन सामने लाना ये फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट पर जा रहा है, वायलेशन कर रहा है, और वो डाइवोर्स चाहते हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ एडल्ट्री। किस तरीके से वो अपना केस प्रूव कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर डिटेल गाइडलाइन पास करना चाहिए। दूसरा, सपोज ऐसा सिचुएशन आ गया है जहां पर सुप्रीम कोर्ट बोल दिए है दैट एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए प्राइवेट डिटेल्स लाया जाएगा, प्राइवेट एक्टिविटीज को कोर्ट के सामने उछाला जा रहा है, तो हनन होगा एक फंडामेंटल राइट का। तो इस हिसाब से एडल्ट्री को प्रूव करने के लिए कोई भी ऐसा कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह, होटल डिटेल्स वगैरह, इसको हम लोग नहीं समर्थन करेंगे या फिर इसको लाने के लिए कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेंगे। तो वो डाइवोर्स केस में किस तरीके से और कौन सा एविडेंस देंगे जो एडमिसिबल माना जाएगा, क्योंकि कोर्ट तो एविडेंस के बिना बात नहीं मानेंगे और डाइवोर्स भी उनको नहीं मिल सकता है। उनके चेस्टिटी के ऊपर सवाल किया जा रहा है, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है। अभी मुझे यहाँ पर लगता है दैट एडल्ट्री जैसा ऐसा ग्राउंड को इसको ही उड़ा देना चाहिए कानून से, क्योंकि अगर इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया है बट ये ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स रहेगा, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है जहां पर एविडेंस देने से किसी का फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाएगा। राइट टू लिव विद डिग्निटी, पर्सनल चॉइस, इसके नाम पर ये सभी कुछ एक सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करना है और कुछ नहीं। क्लैरिफाइंग वन थिंग, एडल्ट्री को डिक्रिमिनलाइज किया गया है, दैट मीन्स हम लोग मेल सोविनिज्म एंड पेट्रियार्की से हम लोग बाहर आए हैं। दैट मीन्स हम लोग रिग्रेसिव थिंकिंग को दूर हटा है, ड्रेकोनियन लॉ को खारिज करके एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट लेकर के आगे बढ़ रहे। और जहां पर शादी हो करके कोई और के साथ संबंध बनाना, कि ये प्रोग्रेसिव थिंकिंग है या फिर ये कोई राइट टू प्राइवेट। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ये भी क्लैरिफाई किए जहां पर भी इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है वो एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन को एज ए विक्टिम ट्रीट किया जाता था, कोई भी एबेटर या फिर काल्प्रिट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को ही पनिशमेंट मिलता था। तो इसको ही ध्यान में रखते हुए इसको डिक्रिमिनलाइज किया गया, जो कि एब्सोल्युटली एक प्रोग्रेसिव थिंकिंग था। 158 ईयर्स ओल्ड कानून को डिक्रिमिनलाइज करके जो चेंजिंग सोसाइटल वैल्यूज एंड इंडिविजुअल लिबर्टीज को इतना ज्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, जो ये सब ट्रायंगल रेक्टेंगुलर जैसे चीज हो रहा है, क्या इसको हम लोग इवॉल्व होना कह सकते हैं? इसको संभालने के लिए हमको और कौन सा स्टेप लेना चाहिए? वैसे आप मानोगे नहीं, इंडिया में मोस्ट ऑफ द डाइवोर्स केस फाइल सिर्फ और सिर्फ होता है एडल्ट्री की वजह से। एक फेक 498 केस दिया जाता है उनका ग्राउंड को और भी स्ट्रांग बनाने के लिए। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। तो कैरेक्टर असैसिनेशन यानी कि आपके कैरेक्टर को कोर्ट के सामने उछाला जा रहा है। अभी देखिए, जो केस को साबित करने के लिए कैरेक्टर एविडेंस मैंडेटरी है वहां पर तो देना ही पड़ेगा। तो ये क्या चेस्टिटी के ऊपर कोई भी सवाल उठाना होगा? एंड इस तरीके से क्या ये कहना सही होगा दैट दिस मैन इज ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर, दिस वुमेन इज ऑफ क्वेश्चनेबल कैरेक्टर? तो कोर्ट को अगर बोला जाए दैट इस वुमेन का डूबियस कैरेक्टर है या फिर मोरल स्टैंडिंग अनसर्टेन है, ये बोलने से क्या कोर्ट मान लेंगे? एविडेंस देना नहीं पड़ेगा? तो क्या फंडामेंटल राइट को हनन करना होगा, अल्टरवायर्ड होगा? तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैरिज नाम का ये सैक्रामेंट को, ये एक पवित्र रिलेशनशिप के ऊपर हार्म पहुंचाना होता है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ समझ में आया होगा। इस केस के ऊपर पूरा नजर रहेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस तरीके से अपना जजमेंट पास करते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।